भूकंप जब किसी बाहरी या अंतर्जात कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप के कारण ज्वालामुखी क्रिया, प्लेटों की गतिशीलता, वलन एवं भ्रंश, जलीय भार, भूपटल का संकुचन, भूसत संतुलन से संबंधित समायोजन, परमाणु परीक्षण, प्रत्यास्थ पुनश्चल सिद्धांत। भूकंपीय लहरें तीन प्रकार की होती हैं: पी तरंगें, एस तरंगें, एल तरंगें। पी तरंगें ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती हैं। इनकी सर्वाधिक गति ठोस में होती है। ये ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं। एस तरंगें ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ये केवल ठोस से होकर गुजरती हैं। ये प्रकाश तरंगों की तरह गति करती हैं। एल तरंगें ठोस व जल से होकर गुजर सकती हैं। ये तरंगें आड़े तिरछे धक्का देती हैं। ये धरातल के ऊपर गति करती हैं। इनमें कंपन की गति सर्वाधिक होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें हैं। भूकंप का उत्पत्ति केंद्र यह वह बिंदु है जहां भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है। अधिकांश भूकंप भूतल से 50 से 100 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। इसे फोकस भी कहा जाता है। भूकंप का अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर, ये भूकंप के उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान है जहां भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है। समघात रेखाएं या आइसोसिस्मल लाइन, यह भूकंपीय तरंगों द्वारा उत्पन्न समान घात यानी कि समान जो प्रभाव डालती है उनको मिलाने वाले रेखाएं हैं। भूकंप मापने वाले यंत्र सिस्मोग्राफ, यह भूकंप का अध्ययन करने वाला यंत्र है। मर्केली पैमाना, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता की माप उसके विनाशकारी प्रभाव के रूप में गुणात्मक मापन द्वारा मापी जाती है। वैज्ञानिकों ने इसे पैमाने को प्रमाणित नहीं माना है। इसमें 12 अंक होते हैं। रिक्टर पैमाना, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता और परिमाण मापा जाता है। इसमें 1 से 9 तक की संख्याएं होती हैं। इसमें प्रत्येक संख्या अपने पीछे वाली संख्या से 10 गुना तेज भूकंप तीव्रता प्रस्तुत करती है। भूकंपों का वैश्विक वितरण यानी कि विश्व में वितरण, भूकंप के अधिकतर भूकंप सागर तथा महाद्वीपों के मिलन बिंदुओं पर पाए जाते हैं, जैसे वलित पर्वतों के क्षेत्र, महाद्वीपीय या महासागरीय मिलन बिंदु, विश्व के ज्वालामुखी क्षेत्र व भ्रंश घाटियाँ। फर्स्ट है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। यहाँ समस्त विश्व के लगभग 68% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यह क्षेत्र अग्निवलन या रिंग ऑफ फायर नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप का विस्तृत क्षेत्र को शामिल किया गया है। सेकंड है मध्य महाद्वीपीय पेटी। इस पेटी में विश्व के 21% भूकंप आते हैं। यह पेटी मैक्सिको से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और आल्प्स, काकेशस तथा हिमालय व इसके समीपवर्ती भागों में फैली हुई है। भारतीय भूकंप क्षेत्र, भारत में अधिकतर भूकंप उत्तरी क्षेत्र में आते हैं। मध्य अटलांटिक पेटी, यह भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है जहां अटलांटिक कटक के समीप भूकंप महसूस किए जाते हैं। अन्य क्षेत्र
नील नदी से लेकर संपूर्ण अफ्रीका का पूर्वी भाग, अदन की खाड़ी से अरब सागर तक का क्षेत्र, हिंद महासागर।